हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड जो अपना डिस्कशन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर हम 11 से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम बिग सिटी में कितना वेस्ट पर कैपिटा पर डे जनरेट होता है उसके बारे में जानेंगे, स्लैग क्या है उसके बारे में और जानेंगे, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दिनों इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, तो इसके बारे में भी जानेंगे और भी क्वेश्चन सब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो दोनों वीडियो भी देख सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के मायने से भी और आपके पेपर 2 के मायने से भी। देखिए, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक वाज इनॉग्रेटेड इन, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ई वेस्ट क्लिनिक, याद रखिएगा, ई वेस्ट क्लिनिक है तो मध्य प्रदेश। जो भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक इनॉग्रेट हुआ है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। ऑल राइट। देखिए, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक वाज इनॉग्रेटेड इन मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। ई वेस्ट क्लिनिक इज यूज फॉर सेग्रीगेटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कमर्शियल यूनिट। इसका काम क्या होगा? तो जो भी कमर्शियल एंड हाउस होल्ड यूनिट से इसको वेस्ट जनरेट होगा, वेस्ट मिलेगा, उसको सेग्रीगेट करना है, अलग करना है, प्रोसेसिंग करना है और उसका बाद में फर्दर डिस्पोजिंग करना है। ऑल राइट। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट फ्रॉम द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो ई वेस्ट क्या होता है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही होता है जो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या हो सकता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर खराब हो गया, जैसे आपका सेलफोन हो सकता है, चार्जर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, CPU हो सकता है, UPS, और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो यूजुअली हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड। द क्लिनिक इज बीइंग कंसीव्ड इन कंप्लायंस विद द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। देखिए, ये जो क्लिनिक इनॉग्रेट हुआ है, क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 था उसको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। ऑल राइट। ई-वेस्ट क्लिनिक was signed between the CPCB Central Pollution Control Board and the भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, ई वेस्ट क्लिनिक बनाने के लिए आपको जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB, उसमें और भोपाल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में MU साइन करके, तो दोनों के बीच में जो मेमोरेंडम साइन करके इन दोनों इसको एस्टेब्लिश किया गया है। The CPCB will provide technical support at the unit and the collected hazardous waste will then be sent to Bengaluru for recycling। इसके लिए CPCB आपको वहाँ पर जो भोपाल में इनॉग्रेट हुआ है तो उसको यहाँ पर वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ जो भी वेस्ट कलेक्ट होगा सेग्रीगेट होने के बाद उसको जिसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है तो उसको बेंगलुरु भेजेगा उसको रिसाइकलिंग के लिए। तो CPCB का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर टर्म्ड एज ई वेस्ट। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का वेस्ट होता है उसको हम ई वेस्ट कहते हैं। सच वेस्ट व्हेन डिस्पोज्ड ऑफ और रिसाइकल्ड केयरलेसली कैन कॉज डैमेज टू द हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट एंड हेंस फॉर रेगुलेशन ऑफ ई वेस्ट। इस पर हमने बहुत सारा बात किया है दोस्तों, इसी वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में देखिएगा कि ई वेस्ट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर इसका हम केयरलेसली, अगर सही से हम उसको रिसाइकल वगैरह नहीं करते हैं तो ई वेस्ट से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे इसके अंदर जो कई सारा मटेरियल होता है, जैसे लेड होता है, एलिमेंट होता है, मरकरी होता है, आपका बेरिलियम होता है, क्रोमियम होता है, कैडमियम होता है, ये सब मतलब सीरियस हमारा हेल्थ हैजार्ड कर सकता है। इसके अलावा हमने PVC के बारे में देखा था और जो सबसे इंपॉर्टेंट था PFOA, पर फ्लोरोऑक्टेनिक एसिड, इसका बहुत मतलब हेल्थ हैजार्ड पे बहुत मतलब प्रेग्नेंट वीमेन के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं हार्मफुल था। एबॉर्शन करा रहा था, स्टिल बर्थ करा रहा था और जो बच्चा कोई जन्म भी ले पा रहा तो उसमें लो बर्थ वेट, उसका जो बर्थ वेट था बहुत कम था। इसके अलावा ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट के बारे में हमने देखा था, BFR के बारे में। तो ये सब आपके ई वेस्ट से ही कहीं ना कहीं जनरेट हो रहा था, उसी के कारण हो रहा था। ऑल राइट। तो ई वेस्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट, हैवी एलिमेंट होता है, मेटल वगैरह सब होता है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट, when electronic waste is thrown away in landfill in the toxic material seeping into the groundwater affecting both land and the sea animals। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ऐसे ही फेंक देते हैं या लैंडफिल कर देते हैं तो वहाँ से जो मटेरियल सिप करता है वो ग्राउंड वाटर में जाके मिक्सअप हो जाएगा और वो लैंड को भी, साथ साथ कोई एनिमल्स आसपास में रह रहा है, वहाँ कहीं आसपास में पानी पी रहा है तो उसको भी मतलब हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। Only 10% of cell phones are recycled in the US and most Americans get a new phone every 12 to 18 month। देखिए, अमेरिका का भी क्या हाल है, तो मात्र 10% जो उसका फ़ोन जो है रिसाइकिल हो पाता है और प्रत्येक अमेरिकन जो है, मोस्ट अमेरिकन्स अपने मतलब 12 से 18 1.5 साल के अंदर वो अपना नया फ़ोन खरीद लेते हैं
और मात्र नया फ़ोन खरीदते हो 10% फ़ोन सेल फोन ही उसका रिसाइकल हो पाता है। तो कितना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है वहाँ पर, आप समझ सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो जितना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर वेस्ट जनरेशन वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इन गायू चाइना मैनी ऑफ द रेसिडेंट एग्जिबिट सब्सटेंशियल डाइजेस्टिव न्यूरोलॉजिकल रेस्पिरेटरी एंड बोन प्रॉब्लम। देखिए चाइना का भी हालत ख़राब है, वहाँ का जो बहुत सारे रेसिडेंट है उसके अंदर कई सारी बीमारियाँ देखी गई है, डाइजेस्टिव रिलेटिव, न्यूरोलॉजिकल रिलेटिव, रेस्पिरेटरी एंड बोन प्रॉब्लम वहाँ पर भी देखा गया है। कंप्यूटर्स एंड मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंटेन टॉक्सिक मटेरियल सच एज लीड, हमने पहली बात किया था, लेड होता है उसके अंदर, जिंक होता है, निकल फ्लेम रिटार्डेंट होता है, बेरियम एंड क्रोमियम होता है। ये सब आपके न्यूरोलॉजिकल, रेस्पिरेटरी, लंग, किडनी, लीवर सब चीज़ के लिए दोस्तों हार्मफुल रहता है कि सबको मतलब बैड इफेक्ट डालता है सब पे। व्हेन ई वेस्ट इज बाउंड अप, जब ई वेस्ट को यदि गर्म किया जाता है, टॉक्सिक केमिकल्स है रिलीज इनटू द एयर डैमेजिंग द एटमॉस्फेयर। अगर उसको हम जलाने का कोशिश भी करें, इंसिनरेशन भी उसका करा दें, तो उससे वहाँ से जो टॉक्सिक एलिमेंट टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB हैज़ बीन मैंडेट टू फॉर्मुलेट द गाइडलाइंस फॉर थर्मोसेट प्लास्टिक, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो हमारा CPCB है उसने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए, यू नो ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, इसका रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने मैंडेट किया है, कुछ गाइडलाइंस मैंडेट किया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए। करेक्ट, वो जो है वो किस पे बेस्ड है, ओके, या वो किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, किस रूल्स का इंपॉर्टेंट फीचर है आपको बताना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, या प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2021, या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, या ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए जो रूल्स आया है वो आपका जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है उसके लिए उसका इंपॉर्टेंट फीचर है। ऑलराइट, देखिए दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इसका क्या क्या प्रोविजंस है देखते हैं। रूरल एरियाज हैव बीन बाउट इन द एम्बिट ऑफ दीज रूल्स सिंस प्लास्टिक हैव रीच्ड रूरल एरिया ऑल्सो। देखिए इसके मतलब सीमा के अंदर क्या लाया गया, तो रूरल एरिया को, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको भी इसके सीमा के अंदर लाया गया है, क्योंकि जो प्लास्टिक वेस्ट है इन दोनों रूरल एरिया में भी मतलब स्प्रेड हो चुका है, पहुँच चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स इन द गिवन टू ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत में भी इस रूल को इम्प्लीमेंट किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर इज बीइंग इंट्रोड्यूस, इसमें पहली बार जो वेस्ट जनरेटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी वेस्ट जनरेट करेगा उसके ऊपर जवाबदेही मतलब जारी रहेगा इस रूल के अंतर्गत। फॉर द फर्स्ट टाइम पर्सन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स हैव बीन मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम दीज इवेंट्स। देखिए कोई मान लीजिए गांव में ही या शहर में भी कोई बड़ा बड़ा इवेंट्स होता है, आप मान सकते हैं कोई बड़ा मेला का आयोजन हुआ, कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है, कहीं पर शादी हो रहा है तो आप जानते हैं डिस्पोजल प्लास्टिक, ग्लास वगैरह बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है वहाँ पर। तो जो वेस्ट जनरेट करेगा उसी को इसका मैनेजमेंट करने का मतलब मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर डाला गया है। इस रूल में ये सब बातों पर ध्यान दिया गया है। Provisions have been introduced to ensure their collection and channelization to authorize recycling facilities, मतलब उसको बताया गया है कि आपको इसको मतलब इंश्योर करना है, इसके कलेक्शन को, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके कलेक्शन को इंश्योर करना है, और साथ ही साथ ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ पे जाके इसको उसका सही से रिसाइकलिंग कराना है। EPR वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। ओके दोस्तों ध्यान रखिएगा। देखिए अर्लियर EPR वाज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द लोकल बॉडीज, पहले मतलब सिर्फ लोकल बॉडीज जो स्थानीय निकाय है उसी के ऊपर ये जवाबदेही था। बट द फर्स्ट टाइम द प्रोड्यूसर दैट इज द पर्सन इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्ट ऑफ कैरिंग बैग्स, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग एंड सीड्स और लाइक द पर्सन यूजिंग दीज फॉर पैकेजिंग और रैपिंग देयर प्रोडक्ट एंड ब्रांड ओनर्स हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। देखिए EPR के अंदर क्या बताया गया कि इसमें पहली बार अब जो भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनी हो सकती है जो मैन्युफैक्चरर है या कोई इंपोर्ट करता है कैरिंग बैग्स का, मल्टी लेयर पैकेजिंग कोई ऐसा उसके अंदर गुड्स है, सामान है, पर्सन यूजिंग दिस फॉर पैकेजिंग एंड रैपिंग देयर प्रोडक्ट, अपना मतलब प्रोडक्ट को रैप करने के लिए प्लास्टिक वगैरह का यूज़ करता है, तो उसको अब जवाबदेही दिया गया कि तुम्ही को इसको कलेक्ट करके इससे जो वेस्ट जनरेट होगा इसको कलेक्ट करके आपको
आप खुद ही आपको खुद को इसको मतलब डिस्पोजल करना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े कंट्री जो है दोस्तों, यूएस हो सकता है या यूके हो सकता है, कह सकते हैं वहाँ पर मान लीजिए कोई अमेजोन से कुछ मंगाया, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया, आप जानते हैं कि उसका जो पैकेजिंग होता है बहुत हार्ड पैकेजिंग होता है, तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है उसको। तो वहाँ पर जो है ईपीआर के अंतर्गत ये बताया गया कि आपको जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसको कलेक्शन आपको खुद करना है और बाद में इसका डिस्पोजल कराना है। तो जो मतलब मैन्युफैक्चरर है या जो कह सकते हैं कि जो सप्लायर है उसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो प्रोड्यूसर का जो प्रोड्यूस करता है उसी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही ईपीआर में बताया गया है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर वेंडर्स टू होम दे हैव सप्लाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैरी बैग्स, प्लास्टिक सीट एंड मल्टीलेयर पैकेजिंग। प्रोड्यूसर्स को ये रिकॉर्ड रखने के लिए बताया गया इसमें कि आपने किसको अपना रॉ मटेरियल बेचा है, चाहे कैरी बैग्स बनाने वाला चीज़ या प्लास्टिक सीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग से रिलेटेड आपने जो भी अपना मटेरियल्स बेचा है जिसको भी, उसको आपको रिकॉर्ड के अंतर्गत रखना है। CPCB has been mandated to formulate the guidelines to thermoset प्लास्टिक डिफिकल्ट टू रिसाइकल। CPCB ने थर्मोसेट को इसमें थर्मोसेट के लिए सारा गाइडलाइंस दिया है, क्योंकि आप ये जानते हैं ना कि प्लास्टिक जो है थर्मोसेट प्लास्टिक डिफिकल्ट टू रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा मतलब नॉन रिसाइकल प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक भी दो प्रकार का, एक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक है थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको हम इजीली रिसाइकलेबल है, उसको आसानी से रिसाइकिल करके हम नया चीज़ बना सकते हैं। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक है दोस्तों, थर्मोसेट प्लास्टिक है, वो नॉन रिसाइकलेबल होता है। वो एक बार जो बन गया बस बन गया, एज इट इज़ रहेगा, उससे हम कुछ और चीज़ बना नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मतलब गाइडलाइंस मैंडेट किया गया है। इन द अर्लियर रूल्स देयर वेयर नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर सब टाइप ऑफ प्लास्टिक। मतलब पहले जो रूल्स था उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ नॉन रिसाइक्लेबल मल्टीलेयर प्लास्टिक हैज़ टू बी फेज इन 2 years। जो मैन्युफैक्चरिंग है और नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है उसको 2 साल के भीतर मतलब उसका कुछ न कुछ इंतजाम करना जरूरी हो जाएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इसमें क्या बताया गया। तो सबसे पहले डेफिनेशन था इसका कि बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज ह्यूमन एंड इक्वल एनाटॉमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट apparatus like needles, syringe and other materials used in the health care facilities in the process treatment and research। मतलब जो भी चाहे ह्यूमन से रिलेटेड हो या एनिमल का ह्यूमन का हो या एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकता है, जिसके अंदर आपका नीडल्स इंक्लूडेड है, सिरिंज है, कोई और भी मटेरियल हो सकता है, बैंडेज वगैरह। आप जानते हैं अगर किसी वोंड का अगर ड्रेसिंग किया जाता है तो बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। तो उन सारी चीज़ों को जो आपका डिस्पेंसरी में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, क्लिनिक में हो सकता है, जहाँ से वेस्ट जनरेट होता है, उन सबको मतलब इसके अंतर्गत रखा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूल्स इज टू प्रॉपरली मैनेज द पर डे बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आपका वेस्ट पर डे जनरेट हो रहा है उसको आपको सही से उसको मैनेज करना है। इसका एम्बिट क्या है, कहाँ तक मतलब ये रूल एप्लीकेबल है। द एम्बिट ऑफ द रूल्स हैज़ बीन एक्सपांडेड टू इंक्लूड वैक्सीनेशन कैंपस, ब्लड डोनेशन कैंपस, सर्जिकल कैंपस और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटी। अगर कहीं बाद में कहीं वैक्सीनेशन कैंपस लगता है या ब्लड डोनेशन कैंपस लगता है, वहाँ से जो वेस्ट जनरेट वगैरह हो रहा है तो वो उसको भी इस सीमा के अंतर्गत लाया गया है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन सुपरविजन ऑफ द ई वेस्ट। मतलब जो पहले 2011 का रूल्स था उसी के ऊपर मतलब नया रूल्स लाया 2016 में। और 21 प्रोडक्ट शेड्यूल फर्स्ट वेयर इंक्लूडेड अंडर द प्रीव्यू टू द रूल। इसके अंदर मतलब टोटल 21 प्रोडक्ट को रखा गया है शेड्यूल फर्स्ट में। इट इंक्लूड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। CFL को स्पेशली रखा गया क्योंकि CFL दोस्तों उसमें मरकरी का यूज़ होता था और मरकरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बाय मैग्निफिकेशन कॉज करता है। हमने इसके बारे में पढ़ा था, बाय मैग्निफिकेशन कह सकते हैं, बाय एम्प्लीफिकेशन, ओके, as well as other such equipment। For the first time the rules brought the producer under extended producer responsibility, EPR को इसमें लाया गया था। along with the target producer have been made responsible for the collection of e-waste and products exchange। हमने बात किया था EPR पे कि प्रोड्यूसर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आप जो भी मतलब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे जो भी वेस्ट जनरेट होगा फ्यूचर में उसको आपका सेग्रीगेशन करना है, साथ साथ उसका कलेक्शन करके बाद में डिस्पोजल करना है। वेरियस प्रोड्यूसर कैन हैव ए सेपरेट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट एज वेल एज डिस्पोजल इन एन इन्वायरमेंटली साउंड मैनर। बहुत सारा जो प्रोड्यूसर है उसने प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो भी वेस्ट जनरेट होता है या उसका कलेक्शन करके या बाद में उसका सही से इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट के थ्रू उसको हमको डिस्पोजल करना है। ऑल राइट, तो ये सारा रूल्स था, उसके अंतर्गत हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी कमर्शियली रिकवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग और ई वेस्ट। देखिए ई वेस्ट का जब हम रिसाइकल करते हैं तो कौन कौन सा आपको मटेरियल्स रिकवर्ड हो सकता है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है, गोल्ड, कॉपर, ग्लास, प्लास्टिक। बिल्कुल चारों हो सकता है दोस्तों।
ई वेस्ट के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसमें गोल्ड का भी यूज़ होता है, कॉपर का भी यूज़ होता है, ग्लास का भी, प्लास्टिक तो ज़्यादा होता है, ग्लास भी होता है, और कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत रहती है, तो सब हमें मिल सकता है। तो ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों 1 2 3 4, ये लास्ट ऑप्शन है 1 2 3 4, ये ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आर फुल ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल इंक्लूडिंग कॉपर, टीन, आयरन, एल्यूमिनियम, फॉसिल फ्यूल, टाइटेनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। टाइटेनियम भी होता है, गोल्ड, सिल्वर होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारा जो हैवी मतलब हैवी कर सकते हैं, और आप प्रीसियस मटेरियल होता है, सब चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि आप अपने फ़ोन को फोड़ के उसमें से गोल्ड निकाल लें, तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, जितना का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उतना तो रहता भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा जब वेस्ट जनरेट होगा वहाँ से अगर निकाला जाएगा तो एक अच्छे क्वान्टिटी में वहाँ से मिल सकता है। Many of the materials used in making these electronic devices can be recovered, reused and recycled। मतलब इन सारे हम डिवाइसेस का अगर कहीं ई वेस्ट के अंतर्गत है तो उसका हम रिसाइकल करके बहुत सारा क्वांटिटी में हम उसका निकाल सके, रिकवर कर सकते हैं, बाद में रीयूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, इंक्लूडिंग प्लास्टिक मेटल्स एंड ग्लासेज, और इन सब का हम प्लास्टिक मेटल ग्लासेज का द्वारा हम इसका रिसाइकल भी कर सकते हैं और रीयूज़ भी कर सकते हैं। Recycling e-waste enables us to recover various valuable material and other materials from electronic, saving natural resources, reducing pollution, conserving landfill space and creating jobs। मतलब यदि हम इसका रिसाइकलिंग करते हैं, ई वेस्ट का हम रिसाइकलिंग करते हैं दोस्तों, जिससे कई सारा वैल्यूबल मटेरियल हमको मिल जाएगा, जिससे कि हमारा एनर्जी भी बचेगा, रिसोर्स संसाधन भी हमारा बचेगा, पोल्यूशन को कम कर सकता है। लैंडफिल जो हमारा लैंडफिल को कवर करता है एरिया, वो लैंडफिल एरिया हमारा कवर मतलब कम से कम स्पेस का यूज़ होगा और जॉब्स भी इसमें क्रिएट होगा। ऑल राइट, रिसाइकलिंग 1 मिलियन सेलफोन कैन ऑल्सो रिकवर 75 पाउंड ऑफ गोल्ड। देखिए 1 मिलियन सेलफोन, यदि 10 लाख सेलफोन अगर रिसाइकिल करते हैं तो 75 पाउंड गोल्ड आपको रिकवर होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सारा फ़ोन होगा, तब जाके आप 75 पाउंड अच्छी क्वांटिटी हुई दोस्तों, लेकिन उसके लिए 10 लाख आपका मतलब सेलफोन को रिकवर करना पड़ेगा, तब जाके आपको 75 पाउंड गोल्ड मिल सकता है, 772 पाउंड ऑफ सिल्वर मिल सकता है, और 35,275 पाउंड ऑफ कॉपर और 33 पाउंड ऑफ प्लेटिनियम। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जैसे 10 लाख है ना, तो उससे 10 लाख से ज़्यादा का चीज़ आपको मिल सकता है। ओके 10 लाख कोई ज़्यादा सेलफोन नहीं हुआ, लेकिन जो मटेरियल आपको मिल रहा है, आप देखिएगा 75 पाउंड को यदि आप वेट में निकालिएगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा होता है। ओके 1 पाउंड लगभग 400-500 ग्राम के आसपास होता है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली है आपको। तो आपके पास यदि सेलफोन है तो उसको ज़रूर रखिए और फ्यूचर में कभी रिसाइकिल कीजिएगा उसको, तो बहुत सारा गोल्ड मिलेगा आपको। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए बायो वेस्ट। इसमें से कौन बायो वेस्ट नहीं, आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है। देखिए पेपर बायो वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल होता है। वेजिटेबल वेस्ट बिल्कुल बायो वेस्ट है, ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है। काउडंग भी बायो वेस्ट होता है, काउडंग से मैन्योर भी बनाया जाता है। स्लैग के बारे में हमने बातचीत किया था लास्ट वीडियो में दोस्तों। ये क्या होता है, तो मेटलर्जी के समय, मेटलर्जी हम जब कराते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो वहाँ पर जो कुछ इंप्योरिटीज़ मिलता है हमको, उसी को हम स्लैग करते हैं। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट, सॉरी ये बायो वेस्ट नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया फोर्थ। स्लैग इज़ नॉट ए बायो वेस्ट। देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कई बार हम बातचीत कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। द वेस्ट दैट कैन बी डिग्रेडेड और डिकम्पोज इन नेचर बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स एंड अदर लिविंग थिंग यूजिंग प्रोसेसेस लाइक कंपोस्टिंग, एरोबिक डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन, इट इज कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट, सॉरी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो वेस्ट जो नेचर में खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाए माइक्रोब्स के एक्शन से या कुछ और लिविंग थिंग्स के एक्शन से। इसके अंदर या तो कंपोस्टिंग हो सकता है, एरोबिक डाइजेशन हो सकता है, या एनारोबिक डाइजेशन हो सकता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करते हैं। इसके अंदर आपका वुड हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल डेड एनिमल्स हो सकता है, प्लांट हो सकता है, ये सब आ सकता है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत। दीज वेस्ट मेजरली इंक्लूड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर मेजरली ज़्यादा क्या होता है, तो मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर होता है, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर। इसको मतलब जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अल्टीमेटली लास्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। However, some inorganic materials are also included can be degraded by microbial action like gypsum। और कुछ जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है उसको जो हमारा माइक्रोबियल एक्शन है, बैक्टीरिया वगैरह, उसको वो डिकम्पोज कर देगा जिप्सम में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देखते हैं। द वेस्ट दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड डिकम्पोज इन नेचर बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स एंड अदर लिविंग थिंग यूजिंग प्रोसेस लाइक कंपोस्टिंग, एरोबिक डाइजेशन, इट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब वैसा वेस्ट जो नेचर में खुद ब खुद डिकम्पोज ना हो पाए, जिसमें कंपोस्टिंग, एरोबिक डाइजेशन वगैरह ना हो माइक्रोब्स के हेल्प से, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंदर द वेस्ट एक्ट एज सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये हमारे इन्वायरमेंटल प्रोसेस पोल्यूशन का बहुत बड़ा कॉज हो सकता है, ओके, या बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। इसके अंदर आपका प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटेलिक वेस्ट है, इटीसी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दोस्तों। देखिए
पेपर, काउ डंग एंड वेजिटेबल पिल्स ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जो आपका पेपर है, काउ डंग है और वेजिटेबल पिल्स है, ये सब बायोडिग्रेडेबल, सबके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होती है सब आपका, ये आसानी से माइक्रोवेल एक्शन से ये डिग्रेड हो सकता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है। दीज थिंग्स एक्ट एज नेचुरल मैन्योर आफ्टर डिकम्पोजिशन एंड कैन बी यूज्ड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये आपका अगर ये डिकम्पोज हो जाता है तो आपका नेचुरल मैन्योर का काम करेगा और ये आपके सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा सकता है। जबकि वेयर एज स्लैग देखिए दोस्तों, स्लैग इज ए प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड इम्प्योरिटी। ये फ्लक्स और इम्प्योरिटी का प्रोडक्ट है। हम बताए थे आपको, जब हम मेटलर्जी करते हैं, एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो बहुत सारा जो फ्लक्स या इम्प्योरिटी निकलता है उसे हम स्लैग करते हैं। स्लैग इज वेस्ट मैटर सेपरेटेड फ्रॉम मेटल ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एंड अदर मेटलर्जिकल एंड कंबशन प्रोसेस फ्रॉम इम्प्योरिटीज इन द मेटल। जब हम स्मेल्टिंग है, ये स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है मेटलर्जी का, तो जब हम स्मेल्टिंग कराते हैं तो बहुत सारा जो हमको या कोई और मेटलर्जिकल प्रोसेस कराते हैं जिसमें कंबशन प्रोसेस रिलेटेड है, उसमें जो इम्प्योरिटीज रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लैग करते हैं। तो स्लैग एक हमारा ये बायो वेस्ट नहीं है, स्लैग बायो वेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्लैग हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एज पर CPCB हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटी। देखिए कोई बड़ा सिटी है उसमें पर कैपिटा पर डे कितना सॉलिड वेस्ट आपका जनरेट होता है पर डे, तो आधा kg के बराबर दोस्तों 0.5 kg इसको कर सकते हैं, 0.5 kg। देखिए सॉलिड वेस्ट कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। सॉलिड वेस्ट को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट, दीज इंक्लूड फूड वेस्ट, रबीज, एसेज एंड डिसाइड्स, डिमोलेशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट एंड सम स्पेशल वेस्ट। इसके अंदर आपका फूड वेस्ट हो सकता है, रबीज हो सकता है, रबीज हम बताते हैं जो नॉन पोट्रेसेबल होता है वो रबीज होता है, एसेज राख हो सकता है आपका, कंस्ट्रक्शन डिमोलेशन साइड से कुछ वेस्ट निकलता है वो हो सकता है, ट्रीटमेंट प्लांट से कुछ वेस्ट निकलता है, वो सारा इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं म्युनिसिपल में। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट राइजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड इट टिपिकली इंक्लूड रबीज, एसेज, डिमोलेशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, हेजार्डस वेस्ट एंड सम स्पेशल वेस्ट। इसके अंदर वो सारा म्युनिसिपल वेस्ट जो है, साथ साथ कुछ हेजार्डस वेस्ट भी इंक्लूड है, क्योंकि इंडस्ट्री है वहाँ से केमिकल वगैरह अगर कुछ बनता है तो वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होगा आपका हेजार्डस वेस्ट इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। हेजार्डस वेस्ट दैट पॉजेज ए सब्सटेंशियल डेंजर इमीडिएटली और ओवर पीरियड ऑफ टाइम टू ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल लाइफ। दे कैन बी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, केमिकल्स, बायोलॉजिकल वेस्ट, फ्लेमेबल वेस्ट एंड एक्सप्लोसिव। देखिए जो हेजार्डस वेस्ट जो आपके मतलब ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमन पे हो सकता है, प्लांट पे हो सकता है, एनिमल पे हो सकता है, ओवरऑल इन्वायरमेंट पे जो बहुत बैड इफेक्ट डाले और सब्सटेंशियल डेंजर बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है कुछ समय बाद। इसके अंदर आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, बायोलॉजिकल कुछ वेस्ट हो सकता है, हॉस्पिटल से भी जो कुछ वेस्ट निकलता है आपका हेजार्डस के अंतर्गत आएगा, फ्लेमेबल वेस्ट और एक्सप्लोसिव वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड है। देखिए एज पर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सॉलिड वेस्ट जनरेट स्मॉल सिटी, जो छोटे शहर है वहाँ से कितना जनरेट होता है, तो पर कैपिटा पर डे 100 ग्राम के आसपास। जो स्मॉल सिटी है दोस्तों वहाँ पर 100 ग्राम के आसपास वेस्ट पर कैपिटा पर डे जनरेट होता है। मीडियम अगर कोई मीडियम सिटीज है तो वहाँ से 300 से 400 ग्राम जनरेट होता है, याद रखिएगा, ओके। और कोई बड़ा सिटी वहाँ से आधा केजी के बराबर आप कह सकते हैं 500 ग्राम के आसपास वेस्ट जनरेट होता है पर कैपिटा पर डे। तो बिग सिटीज़ के बारे में हमसे पूछा था तो 500 ग्राम पर कैपिटा पर डे वहाँ से आपको रिलीज होता है सॉलिड वेस्ट। ओके दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन था सॉलिड वेस्ट, कंप्लीट सॉलिड वेस्ट इंट्रोडक्शन का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लास्ट 3 वीडियो इस पे बन चुका है दोस्तों, ये लगा कि तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं और 15 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सब एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन सब है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ऑल राइट, तो जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, और कोई क्वेरी हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कहीं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ओके। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई आपका फ्रेंड भी तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।